हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज आपने जो मैच देखा, आप में से ज़्यादातर बल्कि तमाम लोगों ने यही प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया मैच जीत जाएगा और वो इंडियन टीम मैच जीत गई। 147 का टारगेट तो बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसा कि मैंने कहा था कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं उनको आईपीएल का एक्सपीरियंस है। आईपीएल आर्गुएबली द बेस्ट डोमेस्टिक लीग है T20 फॉर्मेट का इन द वर्ल्ड। उसमें ये तमाम प्लेयर्स हर साल खेलते हैं, तो पाकिस्तान के मुकाबले में इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और 147 जो वर्ड मैंने यूज़ किया था वो ये था कि केक वॉक होगा, और वाकई केक वॉक हुआ इन द एंड। हालांकि मतलब मैच के ज़्यादातर हिस्सों में ऐसा लग रहा था कि कहीं इंडिया हार ना जाए, कहीं हार ना जाए। बल्कि हाफ वे थ्रू द मैच आपने देखा होगा कि इंडिया का जो स्कोर था, जो रन रेट था, वो बेयरली 6-7 से नीचे चल रहा था और विकटें गिरती जा रही थी। सबसे पहले तो आपके केएल राहुल जो स्टैब्लिश बैट्समैन हैं वो आउट हो गए विदाउट स्कोरिंग अ रन। उसके बाद रोहित शर्मा जो स्कीपर हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रीली स्कोर नहीं कर पा रहे थे, और मतलब वो भी बहुत कम के स्कोर पे वो आउट हो गए। जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि विराट कोहली, जिनके बारे में, जिनके फॉर्म के बारे में काफ़ी सवाल उठ रहे थे पिछले कई महीनों से, उन्होंने एक डिसेंट इनिंग्स खेली और 35 रन्स बनाए, और उससे बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी मिली इंडियन इनिंग्स को। लेकिन उसके बाद जब वो भी आउट हो गए हैं, फिर सूर्य कुमार यादव जो बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन माने जाते हैं, उन्होंने भी बहुत कोई कमाल नहीं किया। तो फिर ये रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या पे ये सारा कुछ डिपेंड करने लगा कि ये कैसे इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, और इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इनिंग्स को बिल्ड किया। रविंद्र जडेजा ने भी 35 रन्स बनाए, और हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग करते हुए 3 विकेट ले चुके थे, बहुत ही गज़ब के फॉर्म में लगे। और जब मैच में अग्रेसिव बैटिंग करने की ज़रूरत थी तो उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 33 रन्स बनाए, नॉट आउट रहे, और आखिरी में उन्होंने 6 रन्स का जो एक सिक्स मार करके उन्होंने मैच को जिताया इंडिया को। और आई वॉजंट सरप्राइज कि वो प्लेयर ऑफ द मैच रहें। लेकिन दो तीन चीज़ें जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था इसमें, एक तो ये कि पाकिस्तान, जैसा कि बाबर आजम ने भी बाद में कहा कि पाकिस्तान जो है 15-20 रन शॉर्ट था। पाकिस्तान को और भी फाइट करने के लिए 15-20 रन और बनाने चाहिए थे। लेकिन जो इंडिया का जो प्लस पॉइंट ये था कि इंडिया की जो डेप्थ है, एक तो बैटिंग डेप्थ है। आप देखें कि 5 विकेट गिरने के बाद भी बैटिंग कौन कर रहा था? हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक आपको पता है कि किस तरह से आईपीएल में वो मैच को निकालने वाले प्लेयर माने जाते हैं, कि आखिर में आते हैं, हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं, और हारी हुई बाजी को भी वो जिता देते हैं। तो एक तो वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी जो और भी जो प्लस पॉइंट इंडिया के लिए था कि एक ऑलराउंडर का होना, कि हार्दिक पांड्या, जो पाकिस्तान में इसकी कमी थी कि हार्दिक पांड्या न सिर्फ बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लिए, बल्कि बैटिंग में भी आकर के सबसे अच्छी बैटिंग की। और जब इंडिया को अपना रन रेट बढ़ाना था, और उसमें उन्होंने वो आकर के एक एग्रेसिव बैटिंग करके इंडिया को बहुत ही अच्छी जीत दिलाई। लेकिन जो तीसरी बात यह है, जो आज के मैच के बाद से जो मुझे ये लगा कि इंडियन फास्ट बॉलिंग, हमेशा ये कहा जाता था कि जब फास्ट बॉलिंग की बात आती है तो पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। लेकिन आज देखें कि बुमराह नहीं हैं, शामी नहीं हैं, सिराज नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद दो इनएक्सपीरियंस बॉलर्स के साथ इंडिया मैच में हम लोग गए थे वहाँ पे, जिसमें अर्शदीप सिंह बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेला है, अवेश खान बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेला है। इसके बावजूद जो 10 विकटें गिरी हैं, 10 में से 9 विकटें हमारे फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं। तो और वो भी एक अपने ग्राउंड पे नहीं, और कोई इंग्लैंड के या साउथ अफ्रीका के या ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी विकेट्स में नहीं, बल्कि दुबई के यूएई के ग्राउंड में जाकर के उन्होंने 9 विकटें निकाली। तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो जिस भी तरीके से देखें, हालांकि एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर नहीं था उसकी वजह ये थी कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। तो किसी भी तरीके से जब आप देखेंगे, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। और बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आईपीएल का क्या कंट्रीब्यूशन है, आईपीएल से क्या फ़ायदा होता है। अब आप देखें कि आईपीएल का कम से कम एक फ़ायदा तो होता है कि ये जो टैलेंट निकल करके वहाँ से आते हैं, और वो जो
टॉप लेवल पे वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के ख़िलाफ़ compete करते हैं, उसका एडवांटेज आज देखने को मिला कि किस तरीके से हारी हुई बाजी को वो जीतने में कामयाब हो गया और इंडिया को बहुत ही खूबसूरत जीत दिला दी। और मैं एग्री करता हूँ रोहित शर्मा से, जो उन्होंने कहा कि आम तौर पे तो कोई भी जीत अच्छी होती है, लेकिन ये जीत चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, एक आर्च राइवल्स हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि मैच के पहले दोनों टीम के जो खिलाड़ी थे उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही थी वो बहुत ही अच्छी बात थी। और मुझे लगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मैंने ख़ासकर जो एक मैसेज ऑफ पीस को हाईलाइट करने की कोशिश की थी, वो वहाँ भी कंटिन्यू रहा। किस तरह से शाहीन आफरीदी बैठे हुए हैं इंजर्ड, और वहाँ पे युजवेंद्र चहल और विराट कोहली और ऋषभ पंत ये सब जाते हैं, उनसे बात करते हैं, हक करते हैं, एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग। क्रिकेट में जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे आप पूरे जी जान से लड़िए, लेकिन मैच के बाहर ऑफ द फील्ड आई थिंक इस तरह की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो प्यार को फैलाता है, उससे लोगों को जोड़ता है, ना कि लोगों को डिवाइड करता है। तो वो भी बड़ा अच्छा लगा वो देखने में मैच से पहले, और मैच के बाद भी जिस तरह से दोनों खुद जो बाबर आज़म हैं उन्होंने बहुत ही तारीफ़ किया, उन्होंने तारीफ़ की हार्दिक पांड्या की। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या ने सिंगल हैंडेडली मैच को जिता दिया। तो यही स्पिरिट होना चाहिए किसी भी गेम का, और उस स्पिरिट में ये गेम खेला गया और हम मैच जीत गए, तो दोहरी खुशी है। सो बहरहाल आई होप कि इंडिया का ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहे आने वाले मैचेस में भी, और हम एशिया कप जीत करके वहाँ से आ जाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।